चलें कि देसा इलाका जो है बहुत आज़ादी के बाद इस देसा इलाका को बिल्कुल पसमानदा रखा गया है और हुकूमत की, चाहे वो किसी की भी हुकूमत यहाँ पे बनी है, सब की तरफ से इसको नज़रअंदाज किया। इसको कम से कम आज़ादी के बाद इसको ये कहा गया था कि देसा को कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा और डोडा देसा कपरन रोड निकाला जाएगा, लेकिन तब से लेके इलाकाई सराज और देसा के लोगों का ख्वाब ही रह गया कि ये रोड कब कपरन से टच होगा और यहाँ के लोग भी तहमीर व तरक्की के वो मनाजिर देखें। लेकिन अभी तक डोडा देसा कपरन रोड को कश्मीर के साथ टच नहीं किया गया है। लगता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो अपने सियासी मुफाद के लिए इस रोड को सियासी नज़र कर रही है और देसा के लोगों को इंसाफ नहीं। अभी हम आपके साथ बात कर रहे थे, आपने कहा कि 5-6 पंचायतें जो देसा में है, 10,000 से ज़्यादा वोटर है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको कुछ चंद लोग जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए 10,000 लोगों को इस्तेमाल, देसा के जितने भी वोटर है उनको बिल्कुल यूज़ किया गया है और हमारे देसा वालों को मतलब एक होलसेल वोट नहीं होता, होलसेल की तरफ हमने वोट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमें आज तक किसी भी पार्टी ने हमें हमारे बारे में अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CNN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम खिताई चिनाब के डिस्ट्रिक्ट डोडा से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक दूर दराज इलाका देसा के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि देसा इलाका जो है बहुत आज़ादी के बाद इस देसा इलाका को बिल्कुल पसमानदा रखा गया है और हुकूमत की, चाहे वो किसी की भी हुकूमत यहाँ पे बनी है, सब की तरफ से इसको नज़रअंदाज किया गया है। इन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं। आज जहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें यहाँ पर एक ब्लॉक लेवल की कमेटी तश्कील दी गई है। यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जीवन सिंह जी यहाँ पर आए हैं और इनकी क़यादत में यहाँ पर ब्लॉक लेवल की कमेटी को तश्कील दिया गया है, जिसमें हमारे यहाँ कुछ यहाँ पे नौजवानों को यहाँ के अवाम का खिदमत करने का। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये देसा इलाका जो है, इसको कम से कम आज़ादी के बाद इसको ये कहा गया था कि देसा को कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा और डोडा देसा कपरन रोड निकाला जाएगा, लेकिन तब से लेके इलाकाई सराज और देसा के लोगों का ख्वाब ही रह गया कि ये रोड कब कपरन से टच होगा और यहाँ के लोग भी तहमीर व तरक्की के वो मनाजिर देखेंगे। लेकिन अभी तक डोडा देसा कपरन रोड को कश्मीर के साथ टच नहीं किया गया है। लगता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो अपने सियासी मुफाद के लिए इस रोड को सियासी नज़र कर रही है और देसा के लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम अंग्रेज़ सिंह जी से जानने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ के लोकल हैं और मलान से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बड़ा इनका अनुभव है क्योंकि यहाँ पे आज इनको आम आदमी पार्टी की जानिब से ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ पे तैनात किया गया है। ये यहाँ की सिचुएशन को अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या आज आपने आम आदमी पार्टी का दामन थमा, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको आम आदमी पार्टी से? धन्यवाद जनाब। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी पार्टी हमारे देसा में आई, उन्होंने मतलब हमको हर जगह नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद मतलब हमें ये उम्मीद थी कि जो भी पार्टी आएगी हमें मतलब आगे लेके जाएगी, कुछ करेगी हमारे लिए, मतलब जैसे रोड का मसला हो गया, बिजली हो गया, स्कूल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस चीज़ की हमें बहुत उम्मीद थी। लेकिन जितनी भी पार्टियां आज तक आई, इन्होंने हमें मतलब हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया, 0% काम किया हमारे लिए। तो हमें अब यही लगा कि जम्मू कश्मीर जैसे दिल्ली में आप देखो, केजरीवाल जी जो है उन्होंने मतलब दिल्ली को एक मॉडल बना लिया है, तो उसी वजह से वही उम्मीद लेके आज हम आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम हो, ऐसा बदलाव हो। और मैं सबसे पहले देसा वालों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये पहल है, ये मत सोचिए कि हमने प्रेसिडेंट ही ले ली या कोई ऐसा कोई मतलब कदम उठा लिया, हमने आपको नहीं पूछा। देखो, सबसे पहले हमने एक शुरुआत की है, शुरुआत के बाद हम घर घर डोर डोर जाएंगे, वहाँ पे जाके लोगों को बताएंगे। देखो, देसा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं वो मजबूर हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मकसद, कोई मुद्दा और कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है। लेकिन एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो मतलब देश में भी बदलाव करेगी और हमारे जम्मू कश्मीर में बदलाव चाहती है। अभी हम आपके साथ बात कर रहे थे, आपने कहा कि 5-6 पंचायतें जो देसा में है, 10,000 से ज़्यादा वोटर है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको कुछ चंद लोग जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए 10,000 लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं? जनाब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देसा के जितने भी वोटर हैं उनको बिल्कुल यूज़ किया गया है
और हमारे देशा वालों को मतलब एक होलसेल वोट नहीं होता, होलसेल की तरफ हमने वोट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमें आज तक किसी भी पार्टी ने हमें हमारे बारे में नहीं सोचा और हमारे बारे में कुछ भी तरक्की के बारे में कदम नहीं उठाया। लेकिन आज हर लोग, हर इंसान ये चाहता है कि हमारी तरक्की हो। सबसे पहले जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन का एक ही मकसद है, एक ही मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा जाए। जुड़ने के बाद आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसके अंदर क्या है कि जात पात भेदभाव कुछ नहीं है, छोटा इंसान बड़ा इंसान कुछ नहीं है। वो एक डेवलपमेंट चाहती है और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो मैं सबसे पहले देशा वालों को ये कहना चाहता हूँ कि देशा के जितने भी यंग जनरेशन है, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे साथ जुड़े। हमने एक पहल, एक शुरुआत की है, हमारे साथ जुड़ के उनके भावनाओं को हम समझेंगे, वो हमारी भावनाओं को समझेंगे। उसके बाद एक हम मुहिम चलाएंगे और देशा को थोड़ा तरक्की की ओर ले जाएंगे, क्योंकि देशा का हाल जो खसला हालात है जनाब, 2022 चल रहा है, हमारे पास अभी रोड, बिजली, पानी और हॉस्पिटल और स्कूल में कोई भी सिस्टम नहीं है आज तक। तो हम यही चाहते हैं कि आम आदमी में पार्टी में जुड़ के हम थोड़ी तरक्की की ओर ले जाएंगे और तरक्की करेंगे। और यंग जनरेशन जो है हमारे साथ अब फिलहाल कांटेक्ट में है और कांटेक्ट में आई में और आगे इस पार्टी को लेके जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये अंग्रेज़ सिंह जी, जिनको अभी ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जानिब से ब्लॉक प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी इनको दी गई है, और इनकी जो उम्मीदें आम आदमी पार्टी से वाबस्ता हैं वो तो आपने सुनी, और उम्मीद करते हैं कि इनकी उम्मीदों को बरकरार रखा जाएगा। इस सिलसिले में हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मिस्टर लेकराज भगत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आपका क्या नज़रिया है, क्यों आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हो और क्या उम्मीदें रखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं जीवनलाल चिप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के इस पार्टी से जुड़ने का हमें मौका दिया। इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बात रही आम आदमी पार्टी से जुड़ने की, आम आदमी पार्टी से हम डेवलपमेंट के नाम से जुड़ रहे हैं। आज तक जितनी भी पार्टियाँ आई उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया। देशा मस्ट, देशा फर्स्ट का नारा लगाया, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल कुछ नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई कुछ नहीं है। और बाकी अंग्रेज सिंह आम आदमी पार्टी लाने की एक शुरुआत कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ो, अपने विचार को आगे लाओ, क्योंकि हर इंसान मतलब छोटे से लेकर बड़ा इंसान यही चाहता है कि तरक्की हो। लेकिन तरक्की कहाँ होगी? तरक्की तब भी होगी जब आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि बाकी पार्टियां ही हमें बिल्कुल धोखा और नज़रअंदाज कर दिया इन्होंने। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं रही कि हम कहाँ जाएँ, किस फील्ड में जाएँ। जनाब देखो, हम भी पढ़े लिखे हैं, कुछ यंग जनरेशन पढ़ रही है, जो हमारी स्कूल की खसला हालात है, जो हमारा सिस्टम है, वो लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो, इंसान देशा में पढ़ रहा है, वहाँ पे कुछ एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, लेकिन हमें कंपटीशन करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट डोडा और जम्मू के साथ। देखिए, आजकल स्कूल के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर, रोड के ऊपर, पानी के ऊपर, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है उनके ऊपर बात नहीं होती है। आज तो मंदिर मस्जिदों की सियासतें हुआ करती हैं, हिंदू मुस्लिम की सियासतें हुआ करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ये सही है? जनाब, मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम के अंदर सबसे पहले हमने रखा कि सबसे पहले हमें देशा में रोड होनी चाहिए। रोड के मुद्दे से हम आए इस पार्टी में। उसके बाद एजुकेशन जब होगी तो तभी हम जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाके कुछ कर सकते हैं वो। लेकिन इस पार्टी में आने के बाद हमने एक सोच रखी है कि जो भी वैकेंसी होगी, जेके एसएसपी निकालेगी वैकेंसी, सबसे पहले पंचायत लेवल पे उसकी सिलेक्शन का हमारा एक दावा होगा। एक हम ये कमेटी तैयार करेंगे। जब हमारी पार्टी आएगी, उस पार्टी के अंदर सबसे पहले पंचायत लेवल पे पोस्टें निकलेंगी, पंचायत लेवल के बंदे वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और वो नौकरी लेंगे। उसके बाद ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद यूटी लेवल, यानी कि हर जगह बंदा जाएगा। लेकिन देखो, एक बंदा यहाँ पे पढ़ रहा है, उस फैसिलिटी में पढ़ रहा है जहाँ पे स्कूल में स्टाफ नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ से पढ़ के डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में जाके क्या मुकाबला करेगा, क्या कंपटीशन करेगा? इस वजह से हम पढ़ने के बावजूद भी उसी जगह पे है और हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी में जुड़ के हमने एक ये सोच रखी, आइडियोलॉजी रखी कि सबसे पहले हम गरीब लोगों के साथ जुड़े और वहाँ से जाकर मुहिम आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाने के बाद जो भी नौकरियां होंगी, जो भी तरक्की होगी, जीरो लेवल, यानी कि जीरो लेवल गरीब लोगों से शुरू होगा और आगे बढ़ेगा। और जितनी भी पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, बीजेपी के जो देशा के लिए बंदे हैं ना, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि देशा में यहाँ तक आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन किसी बंदे ने, कोई बीजेपी का बंदा दावे से मुझे कह के बोले कि हमने पार्टी में जाके कोई ऐलान, कोई कुछ बोला कि हमें देशा में रोड नहीं है। अगर वो देशा में रोड के लिए अगर अपनी पार्टी से जाके बोलेंगे, वहाँ पे उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैं दावे से बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलते हैं जाकर? अगर हमें बिजली नहीं है तो क्यों नहीं बोलते कि अभी हमारे देश में बिजली नहीं है, 2022 चल रहा है, अगर हमें अभी बिजली चाहिए थी, पानी चाहिए था, रोड चाहिए थी। जनाब, हमारे पास आप दिल्ली और मतलब ये जम्मू में जैसे 2000 या 2500 रुपये सालाना ये जीआर काटते। जनाब, हमारे पास अपना नेचुरल सोर्स पानी है और
1984 या 90 या 80 की पाइपें लगी, वो टूटा खसला हालात है, वहाँ पे जाकर हमें अब ये GR बोल रहे हैं कि GR दे दो हमें। जनाब, इस सरकार ने हमें बहुत मजबूर, बहुत तंग कर दिया है। देखो, आम आदमी पार्टी आई है और हम हर इंसान को ये बोलना चाहिए, इससे जुड़ो, फ़ायदा लो। ये मत बोलो कि एक इंसान आगे बढ़ गए। देखो, हम ये नहीं बोला कि हम फ्रंट में निकले हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, नहीं। हम आपके साथ है, आप हमारे साथ चलो, हम आगे बढ़ेंगे और देशा को आगे लेके जाएंगे। देखो, आज ये है कि इस दौर में देशा कहाँ होना चाहिए और कहाँ चल रहा है। आज से यानी कि 1990 और 85 के बीच में लाइट थी और आज लाइट नहीं, इसका मतलब देशा पीछे गया आगे गया, ये तो आप बेखूबी जानते हो। जी हाँ नाजरीन, ये अंग्रेज़ सिंह जी बात कर रहे थे। उनने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इसी तरह से आज जहाँ पर जिस कमेटी को तश्कील दिया गया, इसमें चाचा जी को, क्या नाम है आपका, जुमा राथर जी को यहाँ पर एडवाइज़र के तौर पर रखा गया है, जो यहाँ के नौजवानों के साथ मिल करके उनको समझाने का काम करेंगे। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या राय रहेगी इस सारे मसले को लेकर के। हम पहले शुक्रिया करते हैं जयवंतलाल जी का। देखो जी, 70 साल हुकूमत रही कांग्रेस की, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, हमको पीछे लिया गया। जिसमें कि रोड 1965 से चल रही है, अभी वो गेई क्रॉस नहीं हुई है, वो गेई में रह गई है। जैसे हमारी 5 पंचायतें देशा है, कहीं भी रोड नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं, हम पीछे की तरह जा रहे हैं। यहाँ हमारे अस्पताल है, कोई डॉक्टर नहीं है। जब से बीजेपी हुकूमत आई, डॉक्टर को सब को ले गए हैं डोडा में, उनको कोरोना की वजह से रखा है उधर। क्या वो कोरोना डोडा में है? क्या इधर नहीं है कोरोना? इधर नहीं लोग बीमार हो रहे हैं? हमारे स्कूल है, मास्टर नहीं है, स्कूल खाली हैं। देखो जी, हम चाहते हैं बदलाव आ जाए, आम आदमी बराबर रहे। ब्लॉक का काम है, सब जो है वो ब्लॉक वाले खा जाते हैं, जॉब कार्ड पर कमीशन होती है, ऐसे काम हैं। कहते हैं नहीं जी कोई रिश्वतखोरी नहीं है। इस वक्त तो 35% कमीशन लगाते हैं। जो लोग 200 की दिहाड़ी लगाते हैं उसमें कमीशन लेते हैं, उसको कहते हैं कमीशन दे, तू दिहाड़ी लगाएगा वरना नहीं होगी। इसलिए यहाँ जुल्म हो रहा है, दिन ब दिन हम पीछे जा रहे हैं। 47 का दौर चल रहा है हमारे लिए, तो हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, हम आम आदमी को समझा रहे हैं, बदलाव करो, बदलाव। जैसे दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री है। इस वक्त 400 रुपये बिजली का एक बल्ब का किराया यहाँ पर लगाया है। अच्छा, पानी हमको अपना है, पाइपें मतलब तकरीबन 15-20 साल से लगी हैं, टूटी फूटी हैं। होज़ हमारे हैं वो खाली हैं, उनमें कीड़े हैं, उनमें कोई मतलब उनको कोई पानी के लिए कोई हिसाब नहीं है, पीने के लायक नहीं है। GR मांग रहे हैं, किस चीज़ का मांग रहे हैं? पानी हमारा, सब कुछ हमारा, हम ही को टैक्स लगा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे एडवाइज़र मिस्टर जुमा राथर जी, जो यहाँ पे आज इनको यहाँ के एडवाइज़र आम आदमी पार्टी की तरफ से इनको मुंतखब किया गया है। ये समझा रहे थे कि किस तरह से यहाँ के लोगों को सिलसिले में मिस्टर जीवन सिंह से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका पैगाम रहेगा, ख़ास करके देशा के जो ये दूर दराज इलाका है इनके लोगों के लिए, जिस तरह से इन्होंने अरसा दराज से नाइंसाफ़ियों का सामना किया है। क्या स्टेटमेंट रहेगा आपका? शुक्रिया भाई साहब आपका। यहाँ आज हम देशा के अंदर है, मजहबी में इस टाइम हमारी ब्लॉक की जो तरफ से डायरेक्शन की गई थी कि हर ब्लॉक में हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, एक बॉडी को मजबूत करना, आम आदमी पार्टी को हमने ग्रास रूट तक लेना है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे देशा में आया है। मगर बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये देशा, कोई भी पार्टी आई, हर पार्टी ने इस देशा को इग्नोर किया। पहले भी यहाँ सरकारें रही 70 साल, उसके बाद आज धोर सरकार, यहाँ पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा किया रखा था देशा मस्ट, देशा फर्स्ट। मगर आज देशा को सबसे लास्ट दिख रहा है मुझे। ये इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ यहाँ पे, यहाँ मैं कहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड भी इसके आगे फेल हो जाए, मगर यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। इसीलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ चिनाब वैली के अंदर अब एक मुहिम जो चली है कि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, तो बदलाव इसीलिए हो रहा। अगर बदलाव लोग क्यों चाहते हैं? अगर बदलाव इसलिए चाहते हैं कि हमारे देशा के अंदर जो हाल है अभी, ये लोग यहाँ पे 6-7 किलोमीटर यहाँ पे इनको सप्लाई लेके, राशन हो, चाहे घर का सामान है, चाहे टीन लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो 7 किलोमीटर ये इनको पैदल सप्लाई यहाँ के लेना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये लोग खुल के बाहर आए। आज तक इन लोगों को यूज़ किया गया, मगर अब मैं खुद नहीं बोलूँगा, इस टाइम इन युवाओं को मौका दूंगा। आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ के यूथ को, जो कि हमारे अंग्रेज़ सिंह जी है मलान से,
जिनको आज हमने यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट हल्का देसा का बनाया। इसके साथ हमारे ये लेखराज भगत जी है, जिनको ब्लॉक हल्का देसा का जनरल सेक्रेटरी बनाया। और हमारे ये बुज़ुर्ग है यहाँ पे चाचा जी, जो हमारे इनके पास आए, इन्होंने इनसे हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिली हमें, जो एक जिस तरह इनकी एक आइडियोलॉजी है, तो इनको हमने इस देसा ब्लॉक का यहाँ पे एडवाइज़र बना के रखा कि ये हमें बुज़ुर्ग लोग कुछ हमें भी गाइड करें। हम तो चाहते हैं बदलाव, मगर ये बुज़ुर्ग भी इस बदलाव के और युवाओं को लेना चाहते हैं, हम जैसे लोगों को लेना चाहते हैं। मैं इनको आज मौका दूंगा कि ये देसा मस्ट, देसा फर्स्ट, इसके बारे में ये लोग ही आज बोलेंगे। आप जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहे उकाबिर हुसैन अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वसलाम।